नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ज्येष्ठ महीना जो होता है ये एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी इसी महीने में ही निर्जल एकादशी भी पड़ती है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यानी जल का दान करना लेकिन निर्जल रह करके, बहुत उत्तम योग और संयोग की एकादशी होती है वो। लेकिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की जो पहली एकादशी होती है वो अपरा एकादशी होती है, इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन दो ऐसे योग बन रहे हैं, कहते उस योग और संयोग में अगर आप कोई भी विधि विधान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तुलसी पूजन इस दिन बहुत शुभ माना जाता है करना। तो ऐसे में आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको इस दिन ज़रूर करनी है, चाहे आपको नौकरी की दिक्कत आ रही हो, चाहे आपके घर में सुख समृद्धि की दिक्कत आ रही हो, चाहे आपके जीवन के अंदर कुछ कष्ट हो रहे हों, इन सारी चीज़ों के निवारण के लिए आपको इस दिन भगवान विष्णु की आराधना भी करनी है और कुछ आपने पूजा विधि विधान भी ज़रूर करने हैं। एक तरफ मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप अनजाने में किए हुए पाप से आपको मुक्ति मिलती है, और वहीं सुख और समृद्धि भी मिलती है इस दिन व्रत करने से। लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस योग और संयोग, दो ऐसे योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग, दो ऐसे योग और संयोग हैं जिसमें आप कोई भी उपाय करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब ये जो योग हैं, ये एक तो एकादशी किस दिन पड़ रही है और दूसरा ये योग किस दिन बन रहा है, कब तक ये योग बनेगा। 23 मई को ये अपरा एकादशी व्रत है, और 23 मई को अगर हम योग की बात करते हैं तो 6:36 तक, ये शाम के 6 यानी सुबह से 6 शाम के 36 तक ये प्रीति योग रहने वाला है। यानी इस योग में वो कार्य किए जाएंगे, जैसे आपके जीवन में प्यार की कमी है, आप हर किसी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, लेकिन बदले में आपको आदर सम्मान नहीं मिलता है, तो आपको इस योग के अंदर कुछ दान ज़रूर करने चाहिए। इस योग के अंदर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों के जाप करने चाहिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये विधि विधान करते हैं तो आपके जीवन में अगर प्यार की कमी है तो वो प्यार की कमी जो है वो पूर्ण होती है, आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आयुष्मान योग में आप कुछ उपाय करते हैं, विधि विधान करते हैं, अब देखिए इस दिन दान करने का बड़ा महत्व होता है। ये जून के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में वैसे भी कहते हैं दान करना उत्तम माना जाता है, वो भी हम बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें दान इस बार करनी चाहिए। आयुष्मान योग की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयुष्मान योग दोपहर को 3 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा, लेकिन ये 24 तारीख तक रहने वाला है। 24 यानी 23 तारीख को एकादशी है, और पूरा दिन ये आयुष्मान योग भी आपको मिल रहा है। और आयुष्मान योग जो है, जैसे ही आपका ये प्रीति योग खत्म होगा, वहाँ से आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। तो यानी आयुष्मान योग जो है वो 24 तारीख तक रहने वाला है, दोपहर के 3 बजे तक। तो यानी 23 तारीख की जो एकादशी पड़ रही है, इसमें दो योगों का संयोग मिल रहा है, एक प्रीति योग और दूसरा आयुष्मान योग। तो इन दोनों योगों में, आयुष्मान योग में आपको किस तरीके के काम करने चाहिए, जैसे मान लीजिए आप बार बार घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, अनवांटेड घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, कभी आपको चोट लग जाती है, कभी आपका कोई वाहन खराब हो जाता है, कभी आपके पैसे की डील रुक जाती है, कभी किसी को कोई घटना के शिकार हो जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो जीवन को कहीं भी एक स्टेबल ज़िंदगी को नहीं जीने दे रहा है। तो ऐसे में आपको ये उपाय जो है ये करना तो 23 को ही चाहिए, लेकिन 23 को
अगर आप ये उपाय शाम को संध्या सूर्य अस्त के आसपास करते हैं तो अति उत्तम आपके लिए रहता है। आपकी जीवन के अंदर जो उथल पुथल होती है वो शांत होती है, क्योंकि इस एकादशी से ना सिर्फ आपके कर्म सुधरते हैं, ना सिर्फ आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि आपकी नौकरी में आ रही अड़चनें ये दूर होती हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव होते हैं तो सकारात्मक होने लगते हैं, यानी पॉजिटिविटी आपके आसपास आती है। सुरक्षा के लिए ये एकादशी बहुत उत्तम मानी जाती है। आपके ऊपर किसी तरीके की बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है या फिर बुरी नज़र किसी की लग जाती है, तो भी आप इस एकादशी के दिन कुछ उपाय और विधि विधान जो है वो कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन अन्न का दान बहुत उत्तम माना जाता है, अन्न का दान करना चाहिए। लेकिन सर्वोपरि कहते हैं कि इस दिन जल का दान और मिष्ठान का दान, यानी या तो मीठा बना हुआ जल आप दान करें या फिर जल का दान प्लस कोई मिठाई का दान आप इस दिन ज़रूर करें। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? व्रत जो भी व्रती हैं उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। व्रत का मतलब होता है अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर संतुलन रखना, उन्हें बैलेंस रखना, कंट्रोल में रखना, वश में रखना। व्रत का मतलब नहीं खाना, ये व्रत नहीं होता है। व्रत आपकी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए रखा जाता है। जो आपकी एनर्जी कहीं नेगेटिव हो रही होती है उसे पॉजिटिव करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो 23 तारीख को पड़ने वाला ये जो व्रत है 2 महायोग और संयोग का व्रत भी है और आपके जीवन के अंदर एक सुधार लाने का व्रत भी है। इस दिन आपको तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, तुलसी के आगे दिया ज़रूर अर्पित करना चाहिए और साथ में तुलसी की परिक्रमा करने से आपके जीवन के सारे रोग, सारे कष्ट, सारी समस्याएं जो होती हैं वो दूर होती हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। सो ये वीडियो जो है, ये व्रत की वीडियो आप अपने तक तो आप तक पहुंच गई, लेकिन अपने और लोगों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।